नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, लेकिन ये बात शायद टीएमसी को समझ में नहीं आ रही है, ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना स्थित संदेश खाली में टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के आतंक से त्रस्त महिलाएं अपना दुख बयां कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी इन घटनाओं को लेकर उल्टा पीड़िताओं पर ही सवाल उठाने लगी है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब एक महिला होकर टीएमसी के नेता दूसरी महिला का दर्द नहीं समझती और ऐसी शर्मनाक बातें करती हैं, जिसके बाद हर तरफ उनकी और ममता बनर्जी की थू-थू होने लगती है। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद ममता अब खुद का दामन बचाने में लगी नजर आ रही है और शायद यही कारण है कि अब एक्शन भी लेने को मजबूर हो गई हैं। हर तरफ से घिरी ममता बनर्जी की बदतर हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। संदेश खाली मामले पर क्यों मचा बवाल? टीएमसी की महिला नेता ने मांगा कैसा फुटेज? कैसे गिरफ्तार हुआ एक और मास्टरमाइंड? ममता के एडीजी डीआईजी पर क्यों गिरी गाज? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी की टेंशन भी बढ़ा दी है, क्योंकि एक तरफ संदेश खाली मामले में एक और गिरफ्तारी हुई तो दूसरी तरफ टीएमसी की महिला का बयान बवाल का कारण बना हुआ है। अब हर तरफ ममता बनर्जी का जमकर विरोध होने लगा है। कहा जा रहा है कि ममता को अपनी ही पार्टी की महिला ने बुरी तरह फंसा दिया है, जिसके बाद ममता मुंह छिपाकर भागने पर मजबूर हो गई है और दबाव में आकर ममता को अब फैसले भी लेने पड़ रहे हैं। स्टोरी में आगे बताएंगे संदेश खाली मामले में कैसे गिरफ्तार हुआ एक और मास्टरमाइंड, आरजेडी ने कैसे खोला ममता के खिलाफ मोर्चा, लेकिन सबसे पहले बात उस बयान की जिसने आग में घी डालने का काम किया है, जहां बेशर्मी की सारी हदें पार करती गई हैं। संदेश खाली में बवाल मचा हुआ है। इस बीच अब दूरदर्शन न्यूज के एक डिबेट शो में टीएमसी की प्रवक्ता ने इन पीड़िताओं का अपमान करके न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी पार्टी की भी संवेदनहीनता का परिचय दिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी की जमकर थू-थू हो रही है। दरअसल टीएमसी प्रवक्ता जूही विश्वास इस दौरान पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की बात ना करके उत्तर प्रदेश के हाथरस का मुद्दा लेकर आ गई। उन्होंने सितंबर 2020 में हाथरस में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां साबित हो गया था कि हैवानियत हुआ है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से एक वीडियो या एक भी फुटेज सामने नहीं आया जिसमें दुष्कर्म हुआ हो। इस पर एंकर रीमा परासर ने उन्हें टोकते हुए पूछा कि क्या वो अब ये चाहती हैं कि अब दुष्कर्म के फुटेज सार्वजनिक रूप से सामने आए। इसके बाद जूही विश्वास भाजपा को कोसने लगी। जूही विश्वास न सिर्फ टीएमसी की महिला विंग की जनरल सेक्रेटरी हैं, बल्कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड संख्या 81 से पार्षद भी है। डीडी न्यूज के शो 5 की पंचायत में उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। ये काफी हैरान करने वाला है कि दुष्कर्म के आरोप को साबित करने के लिए सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी की महिला नेता इसका वीडियो फुटेज सामने लाने की मांग कर रही हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है और अब इस मामले में एक्शन देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी नेताओं के महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस ने संदेश खाली कांड में सामूहिक दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी है। आरोपी उत्तम सरदार और शिव प्रसाद यानी कि शिब्बू हाजरा के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की धाराएं लगाई गई। उत्तम सरकार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, दूसरी ओर शिव प्रसाद को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक महिला ने पुलिस को गुप्त बयान दी है। उसकी शिकायत के आधार पर उत्तम और शिबू के खिलाफ मामले में सामूहिक दुष्कर्म की धारा जोड़ी गई और ये कार्रवाई की गई। मामले में उत्तम को वशीरहाट सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। बता दें कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख के सहयोगियों उत्तम सरकार और शिव प्रसाद के खिलाफ महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। स्थानीय महिलाओं ने टीएमसी नेताओं के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किया था और इन नेताओं के घरों में आग लगा दी थी। महिलाओं के प्रदर्शन के बाद प्रशासन जागी और इन नेताओं को गिरफ्तार किया।
मामले में सरकारी वकील अरुण पाल ने कहा कि 2 धाराएं जोड़ी गई हैं, 376D और 307। उस मामले में 10 दिन की हिरासत मांगी गई है। बशीरहाट पुलिस जिला अधीक्षक हुसैन मेहदी रहमान ने कहा कि संदेश खाली अब नियंत्रण में है। यह धारा सामूहिक दुष्कर्म के आरोप के कारण जोड़ी गई है। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। दूसरी ओर संदेश खाली विवाद के बीच राज्य पुलिस के एडीजी का ट्रांसफर कर दिया गया है। बारासात के डीआईजी का भी तबादला कर दिया गया है। बता दें कि संदेश खाली क्षेत्र इन दोनों पुलिस कर्मियों के नियंत्रण में आता है। सिद्धनाथ गुप्ता को 31 जनवरी को एडीजी यानी कि दक्षिण बंगाल के पद से स्थानांतरित कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था। हालांकि संदेश खाली में अशांति शुरू होते ही वहां भेज दिया गया। इस बार सुप्रतिम सरकार को उस पद पर लाया गया। सुप्रतिम राज्य पुलिस के एडीजी यातायात और सड़क सुरक्षा के पद पर थे। वहीं संदेश खाली और न्याजत पुलिस स्टेशन बारासात के डीआईजी के नियंत्रण में है। बहराइच के डीआईजी सुमित कुमार को हटाकर भास्कर मुखोपाध्याय को वहां लाया जा रहा है। सुमित को डीआईजी सुरक्षा के पद पर तैनात किया गया है। बता दें कि कुछ साल पहले उत्तर 24 परगना के बागुआईटी में 2 स्कूली छात्रों की हत्या के मामले में सुप्रतिम को विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के पद से हटा दिया गया था। तब से सुप्रतिम राज्य पुलिस यातायात और सड़क सुरक्षा के एडीजी और आईटी के पद पर थे। वहीं संदेश खाली कांड में राज्य प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। विपक्ष खासकर पुलिस प्रशासन की लगातार आलोचना कर रहा है। उनका दावा है कि संदेश खाली की अराजकता की जड़ पुलिस की निष्क्रियता और पुलिस कर्मियों के एक वर्ग का समर्थन ही है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने शुरू से ही इस आरोप से इनकार किया है। उनके मुताबिक पुलिस सभी शिकायतों के आधार पर उचित कार्रवाई कर रही है। इन सब के बीच अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा का बयान सामने आया है। आरजेडी नेता मनोज झा ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मनोज झा का कहना है कि संदेश खाली की घटनाएं शर्मनाक है। राजद नेता ने कहा कि ऐसी घटनाएं मानवता को शर्मसार करती है, भले ही वो विपक्ष या भाजपा शासित राज्य में ही क्यों ना हो। हमारा व्यवहार, आचरण और इस मामले में बयानों से जो कुछ भी हुआ उसके स्पष्ट निंदा की भावना व्यक्त होनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर टीएमसी नेताओं की तरफ से अत्याचार को लेकर चुनाव से पहले बीजेपी से बड़ा मुद्दा बना रही है। केवल राज्य की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति में भी अब संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा गूंजने लगा है। दिल्ली में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में भी संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया गया। बीजेपी के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण में भी संदेश खाली का जिक्र आया। सत्र में जो राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं उसमें संदेश खाली की घटना को स्वाधीन भारत की भयंकर घटना करार दिया गया है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संदेश खाली कांड पर फिर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस घटना को तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि संदेश खाली में शुरू हुए बवाल के बाद पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं। वहीं ममता भी अपना दामन बचाने के लिए अब एक्शन लेती नजर आ रही है। जहां पहले ममता अपने नेताओं को बचाती नजर आती थी, वह उनको अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाती नजर आ रही है ताकि उनकी इज्जत किसी तरीके से बची रहे। ममता ने ज्योतिप्रिय मल्लिक को राशन घोटाले में गिरफ्तारी के करीब 3.5 महीने बाद कैबिनेट से हटा दिया, क्योंकि पार्टी की तरफ से उन पर काफी दबाव बनाया जा रहा था। अब सवाल यह है कि ममता अपनी साख बचाने के लिए और क्या क्या हथकंडा अपनाएगी। सुलगता सवाल भी। आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।